तो दिल्ली से रुख करते हैं रायपुर का। जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगी आग लगने की घटना के 2 दिन बाद ही स्टोर रूम को तोड़ दिया गया। ये स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है कि जांच शुरू होने से पहले ही इतनी तेज कार्रवाई क्यों की गई। सवाल उठता है कि आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल डीओ ऑफिस रायपुर के जिस भंडार कक्ष में आग लगी थी, वहां शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड, निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े दस्तावेज, मध्याह्न भोजन योजना की फाइलें, छात्रवृत्ति संबंधी कागजात, सरकारी स्कूल के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखे हुए थे, जो जल गए या जला दिए गए। ये तो जांच के विषय है। हालांकि इस बीच नई बिल्डिंग बनाने की बात भी सामने आ रही है। मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस घटना को साजिश करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आग में भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें जलाई गई हैं और जांच समिति की कार्रवाई से पहले ही बिल्डिंग तोड़ दी गई है। तो ये डीओ दफ्तर का अग्निकांड कई सवाल खड़े कर रहा है कि जांच से पहले ही क्यों वो कार्यालय को, स्टोर रूम को तोड़ा गया है, और इसे लेकर के विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। आग लगी है या लगाई गई है, फिर से एक बार सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जांच समिति के जांच से पहले ढहा दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय। मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूं जहां पर 2 दिन पहले भीषण आग लगी। तमाम दस्तावेज जलकर खाक हो गए और चारों तरफ जो राख है वो बिखरे हुए हैं। अब जरा यहाँ की स्थिति देखिए आप कि सुबह अग्निशामक की गाड़ी आई, आग बुझाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर चली और उसके बाद ढहा दिया गया ये बिल्डिंग, यानी कि कल यहाँ पर बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया, बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जांच समिति के जांच से पहले क्यों तोड़ दिया गया कार्यालय। आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जिसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। चारों ओर अधजले कागज इस बात का सबूत है कि भरपूर तरीके से यहाँ पर पूरे प्लान के साथ जो सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। जिम्मेदारों के पास जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बिखरे कागज चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि वाकई यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। अहम बात यह है कि अनुकंपा नियुक्ति, मिड डे मील और अकाउंट्स के कागज कुछ दिन पहले ही मंगाए गए थे और 2-3 दिन बाद इस दफ्तर में आग लग गई। अब जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि आधा सामान निकाला गया और आधा सामान अंदर ही रह गया, लेकिन बिल्डिंग को ढहा दिया गया। क्यों ढहा दिया गया, किस लिए ढहा दिया गया, किसके संज्ञान में चीजें आई, क्या विभागीय मंत्री को इस बारे में जानकारी है, क्या वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी है कि बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। और अगर बिल्डिंग को तोड़ दिया गया तो आखिरकार जांच समिति का गठन क्यों किया गया। जांच समिति पहुंच नहीं पाई, लेकिन उससे पहले पहुंच गया यहाँ पर बुलडोजर। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसमें लिखा हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, यानी कि पत्र लिखा गया हो या कोई डिटेल्स यहाँ पर लिखे गए हो। अब जरा इस पे आप नजर मारिए, बकायदा इसमें पंजीयन क्रमांक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि पोस्ट निकला होगा, इसमें फोटो भी है, आवेदन पत्र भरे गए हैं, निवास प्रमाण पत्र आप देख लीजिए। इसके अलावा जहां से जिसने फॉर्म भरा है उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सारी चीजें इसमें संलग्न हैं। अधजले कागज यहाँ पर चारों ओर बिखरे पड़े हैं, धुआं अभी भी यहाँ पर उठ रहा है। आज हम फिर से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ का पूरा माहौल ही बदल चुका है। जो जला हुआ बिल्डिंग खड़ा था जिस पर जांच की जानी थी, उसे ढहा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और जिस चीज की अहम और विस्तृत जो जांच होनी चाहिए थी, अब वो जांच कैसे होगी, इस पर सवाल खड़े हो चुके हैं। लगातार इस पल पल की अपडेट, पल पल की खबर को हम आपको दिखा रहे हैं। विभाग पर सवाल खड़ा होता है, लोगों पर खड़ा होता है, और एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी जिसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।